अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। आज 19 अगस्त मंगल का रोज़ है और आज का दिन अदालती महाज के ऊपर एक और बड़ा दिन था। आज इमरान खान साहब की ज़मानत के केसेस के अंदर कमरे अदालत के अंदर बड़ा अपसेट हुआ। उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने आज इमरान खान की जान को ख़तरे के हवाले से बड़ी अहम उन्होंने और ख़तरनाक पेशन गोई की है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई के 8 मुकदमात की ज़मानत से मुतल्लिक चीफ जस्टिस याया अफरीदी की अदालत के अंदर इमरान खान की ज़मानतों के ऊपर समाअत थी। याद रहे लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात से मुतल्लिक जो ज़मानतें थी वो मुस्तरद की और तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया। सुप्रीम कोर्ट में आज तीसरी समाअत थी और तीसरी समाअत में भी चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी साहब ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई। कमरा अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ वो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूंगा, लेकिन ज़ाहिर है आप जो हमारे सुनने वाले होते हैं उनको भी बड़े कंसर्न्स होते हैं, क्योंकि अवाम के टैक्स के पैसों से ये अदालतें चलती हैं, अवाम के टैक्स के पैसों से इन जजेस को मराद जाती हैं और अवाम के टैक्स के पैसों से ये सारी जुडिशल सिस्टम जो है वो चलता है। तो आपने कमेंट्स में अपनी राय इन अदालतों के हवाले से ज़रूर देनी है। आज आपको याद होगा कि हफ्ते के दिन सलमान सदर साहब ने कुछ अहम दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी और वो दस्तावेज़ात थी इमरान खान की 9 मई के हवाले से। 9 मई के जो 8 मुकदमात थे उनके हवाले से कुछ अहम दस्तावेज़ात थी जो सलमान सदर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। आज जब कमरे अदालत के अंदर समाअत शुरू हुई तो उस समाअत में 3 रुकनी बेंच है जी, जिसको चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी साहब हेड कर रहे हैं। जस्टिस शफी सिद्दीकी इस बेंच का हिस्सा हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। ये 3 रुकनी बेंच आज कमरा अदालत के अंदर पहुंचा तो सबसे पहले सलमान सफदर साहब रोस्टम के ऊपर मौजूद थे, अलीमा खान साहिबा आज आई हुई थी, उसके बाद नईम हैदर पंजोता साहब थे, तहरीक इंसाफ की दूसरी क़यादत थी, इमरान खान साहब की 2 बहनें आज सुप्रीम कोर्ट पहुँची थी। इस पर सबसे पहले चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी साहब ने कहा जनाब कि आपने कुछ दस्तावेज़ात जमा करवाई हैं और कुछ दस्तावेज़ात आपने जो जमा करवाई हैं वो मैं नहीं देख सका। उन्होंने कहा कि जी ऐसा करते हैं कि इस केस की समाअत हम कल 10:30 बजे तक मुलतवी कर देते हैं। एक तो चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी साहब कमरा अदालत के अंदर तकरीबन 10 मिनट लेट आए और दूसरा उन्होंने कहा जी कि आपने हफ्ते के रोज़ जो दस्तावेज़ात जमा करवाई थी वो अभी तक मैंने नहीं देखी। हफ्ते के बाद आप अंदाज़ा लगा लें, संडे गुजर गया, मंडे गुजर गया, आज जो है वो ट्यूसडे है, यानी कि तकरीबन 3 दिन गुजर चुके हैं और 3 दिन के अंदर उन्होंने वो दस्तावेज़ात नहीं देखी थी और उन्होंने कहा जी वो दस्तावेज़ात मैं बाद में देखूंगा और देखकर फिर इस केस की समाअत को कल तक मुलतवी कर देते हैं। अगर आप इसको कनेक्ट करें उन कॉलम्स के साथ जो कॉलम्स सुहेल बड़ाई साहब इमरान खान साहब से मुतल्लिक लिख रहे हैं जो कि ख्वाहिश है इस्टेब्लिशमेंट की, और उस इस्टेब्लिशमेंट की जो ख्वाहिश है उसके अंदर 9 मई से मुतल्लिक जो इमरान खान साहब की माफ़ी है उसको अगर आप कनेक्ट करें, डॉट्स को जोड़ें तो आपको पता चलता है कि ये कोई ऐसे नहीं हो रहा कि जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने दस्तावेज़ात देखी ना हो, या फिर ज़रूरी नहीं है कि चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी साहब इसको मेरिट के ऊपर चल रहे हैं, बल्कि इन डॉट्स को जोड़ें तो आपको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें एक प्लान के थ्रू हो रही हैं और ये सारी चीज़ें एक प्लांटेड हैं और प्लान के थ्रू ही कॉलम्स लिखवाया गया है। कॉलम से इनडायरेक्टली तौर पर जो है वो माफ़ी का मुतालबा किया गया किन के ऊपर, 9 मई के ऊपर, कि 9 मई की जो है वो इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें। उसके बाद फिर 9 मई से 9 मई की ज़मानतें, फिर चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी साहब का 3 मरतबा उन ज़मानतों के अंदर बार बार डिले करना। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये डॉट्स हैं सारे, कि अगर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट को इसमें ज़मानत तो देनी है चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो उसके अंदर जो रीजनिंग जजेस 2 जजेस साहिबान ने, तारिक सलीम शेख और उसके बाद जो जस्टिस बाजवा साहब हैं, उन दोनों जजेस ने जो रीजनिंग दी है वो रीजनिंग बड़ी हैरान कुन है 9 मई की। और वैसे भी 9 मई के केसेस के अंदर आप देख लें कि इस वक्त क्या हो रहा है, और 9 मई के केसेस के अंदर जजेस जो फैसले लिख रहे हैं वो फैसले अगर वकील पढ़ते हैं तो वकील भी हैरान होते हैं, सहाफ़ी पढ़ते हैं तो सहाफ़ी, कोर्ट रिपोर्टर्स हैरान होते हैं कि भाई ये किस तरह की रीजनिंग जो है वो जजेस 9 मई के केसेस के अंदर उन फैसलों के अंदर दे रहे हैं और उन लोगों को 10-10 साल जो है वो कन्विक्ट कर रहे हैं। ये जो है वो इंतहाई हैरान कुन है। अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब की ज़मानत बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि जो ज़मानत का मामला होता है उसको अर्जेंट बेस के ऊपर सुना जाता है और जो एक कैदी है, कैदी का जो हक है वो हक उसको देने के लिए, कि ऐसा ना हो कि आप ज़मानत के मामले को दबा कर बैठे रहें
और एक कैदी जो है वो नाहक जेल के अंदर कैद रहे, तो ज़ाहिर है उसके जो इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं उसकी खिलाफ वर्जी होती है, और जो जेल के अंदर कैदी है उस कैदी के जो हकूक़ हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी होती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज़मानत होनी है, लेकिन बार बार डिले करना इस बात को ज़ाहिर करता है कि जनाब जो सोहेल बड़ाई साहब बात कर रहे हैं कि आप माफ़ी मांग लें, और माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट से भी आपकी ज़मानतें हो जाएंगी। और जो मैं जिस अदालत के अंदर इस वक्त खड़ा हूँ, जस्टिस सरफराज जोगर की अदालत के अंदर, तो जस्टिस सरफराज जोगर की अदालत भी आप पर मेहरबान हो जाएगी, और यहाँ पर भी 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर जो सज़ा मतली की दरख्वास्तें हैं वो भी सुनी जाएंगी, और उसके बाद सारा अदालती निज़ाम जो है वो एक माफ़ी के ऊपर खड़ा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, ये पाकिस्तान की 4 बड़ी अदालतों के चीफ जस्टिस साहिबान हैं, और इन चीफ जस्टिस साहिबान की अदालतों की टोटल वक़्त ये है कि कहा जा रहा है कि आप 9 मई की माफ़ी मांग लें तो हम ज़मानतें करवा देंगे। आप 9 मई की माफ़ी मांग लेते हैं तो ये सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं तो फिर इन अदालतों का क्या फ़ायदा, फिर इन अदालतों के अंदर बैठे जजेस का क्या फ़ायदा, फिर इन अदालतों के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का क्या फ़ायदा, फिर आवाम के टैक्स के पैसों से जो मराद जाती हैं, आवाम के टैक्स के पैसों से जो तनख्वाहें मिलती हैं, आवाम के टैक्स के पैसों से जो सारा ये जुडिशल सिस्टम चल रहा है, फिर इसका क्या फ़ायदा है अगर 9 मई की माफ़ी के ऊपर भी जो है वो सारी ज़मानतें हो जानी है, 9 मई की माफ़ी के ऊपर ही सारी सियासी मसलहत हो जानी है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इन अदालतों को कोई ज़्यादा फ़ायदा है। और फिर चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस सरफराज जोगर और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, इनकी इतनी बड़ी अदालतों के अंदर बैठने का मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं है अगर सियासी मसलहत से ही इमरान खान को 9 मई के अंदर माफ़ी मिलनी है। तो अगर 9 मई के अंदर माफ़ी मिलनी है तो 10-10 साल जिन जजेस ने फैसलों के अंदर अपनी रीजनिंग लिखी है, इसका मतलब है कि जजेस झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि जिन जजेस साहिबान ने फैसले लिखे हैं वो फैसले किसी और की इमा पर लिखे गए हैं। अगर 9 मई की माफ़ी जो है वो सियासी मसलहत और सच्चे दिल से माफ़ी के ऊपर 9 मई का बयानिया ही ख़त्म हो जाना है, तो फिर उन जजेस ने जिन्हें 10-10 साल सज़ा सुनाई है और जिन्होंने फैसलों के अंदर रीजनिंग लिखी है, तो फिर उन जजेस के वो फैसले, उन जजेस की वो रीजनिंग वो कहाँ जाएगी अगर 9 मई में इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं और सियासी मसलहत हो जाती है, तो फिर इतने 2-2 साल ट्रायल चलाने का क्या फ़ायदा, 2 साल दीगर केसेस को साइड पर रखकर सिर्फ 9 मई सुनने का क्या फ़ायदा। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक संगीन नौयत के सवालात खड़ी करती हैं कि अगर सियासी मसलहत हो जाती है तो फिर 9 मई के अंदर माफ़ी के बाद इन अदालतों की क्या वक़्त रहेगी। उसके बाद जी अलीमा खान साहिबा ने आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जनाब कि जो ये सोचते हैं कि इमरान खान डर जाएगा और डील कर लेगा, तो फिर पाकिस्तानी कौम इमरान खान को बेहतर जानती है। इमरान खान 2 टोक कह चुके हैं, वो इस निज़ाम को कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान अपने लिए नहीं बल्कि मुल्क की खातिर जेल में हैं। अलीमा खान साहिबा ने आज गुफ्तगू की है। मज़ीद वो कहती हैं जनाब कि इमरान खान के ऊपर 3 दफ़ा कातलाना हमला हो चुका है। इमरान खान कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, आसिम मुनीर के हाथ में नहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि लेकिन हम जो बाहर बैठे हैं हमें तो कुछ करना होगा। इमरान खान को मुकम्मल आइसोलेट कर दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब को आइसोलेट कर दिया गया है। एक 11 अगस्त को इमरान खान साहब के साथ मुलाकात थी, जो करवाई गई थी मुलाकात। उसके बाद 11 अगस्त के बाद अभी तक कोई मुलाकात नहीं करवाई गई, और 11 अगस्त से आप अंदाज़ा लगा लें आज 19 अगस्त है, और इस तकरीबन 9 दिनों के अंदर इमरान खान साहब की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, उनकी सेहत के बारे में कोई जो वाज़ेह स्टेटमेंट और कोई जो है वो वहाँ के हालात सामने नहीं आए। गैर एलानिया तौर पर मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, यानी कि कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, कोई ऐसी एमरजेंसी नहीं है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस साहिबान का ऑर्डर है, और 3 जजेस साहिबान के ऑर्डर को अडयाला जेल की जो इंतज़ामिया है वो मानने से इनकारी है। आज मुलाकातों का दिन है, वकला की मुलाकातों का दिन है, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, नईम हैदर पंजोता साहब हैं, नियाजुल्लाह नियाजी साहब हैं, ज़हीर अब्बास साहब हैं। ये साहिबान हैं जिनकी आज अडयाला जेल के अंदर मुलाकात होनी है, और इस मुलाकात अगर ये मुलाकात हो जाती है तो जहाँ पर 9 मई के ऊपर माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है उसके ऊपर इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आ जाएगा। और स्टेटमेंट वो शायद हम पहले भी जानते हैं, मुतअद्दिद ट्वीट्स हैं इमरान खान साहब के। अगर उनकी प्रोफाइल के ऊपर पर जाकर देखें, उनके इंटरव्यूज़ जाकर देखें, तो पता चलता है कि वो 9 मई के ऊपर एक वाज़ेह और क्लियर अपनी स्टेटमेंट रखते हैं, और वो ये रखते हैं कि 9 मई के ऊपर हमने 9 मई नहीं करवाया, हम 9 मई के ऊपर कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे, बल्कि वो तो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए। मतलब देखें, 2 खिलाड़ी अगर खेल रहे हो ना, तो मेरे ख्याल में
अगर एक खिलाड़ी ने खेल लिया है सुहेल बड़ाई साहब के ज़रिए और सुहेल बड़ाई साहब के ज़रिए माफ़ी का मुतालबा किया गया है, तो दूसरे खिलाड़ी को भी खेलने का मौका दिया जाए और दूसरे खिलाड़ी को बैटिंग करने का भी मौका दिया जाए, ताकि उनका उसकी जो शॉट है वो भी सामने आ सके। ज़रूरी है इमरान खान साहब से मुलाकात, और उस मुलाकात के अंदर इतना जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक भूचाल बरपा है कि जनाब माफ़ी मांगनी चाहिए, उसके ऊपर इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है वो इंतहाई ज़रूरी है। और आज अगर मुलाकात हो जाती है तो कोई ना कोई स्टेटमेंट वाज़ेह हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के जो मुकदमात हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत कल तक मुलतवी हो चुकी है। कल 10:30 बजे चीफ जस्टिस जज अफरीदी, जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब दोबारा समाअत करेंगे। सलमान सदर साहब ने जो इजाफी दस्तावेज़ात जमा करवाई हैं वो चीफ जस्टिस साहब देख कर आएंगे। और कल हमेशा सलमान सफदर साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई हुई है कि वो इमरान खान साहब के केसेस के अंदर, ज़मानतों के केसेस के अंदर कोई ज़्यादा दलाइल नहीं देते। वो कहते हैं कि मैं बहुत जल्द कंक्लूड करूंगा, और बहुत जल्द कंक्लूड भी करते हैं। उनका ज़ाहिर है इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ये बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। लेकिन आगे फिर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे चीफ जस्टिस जज अफरीदी साहब हैं जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। तो फिर आगे जो निज़ाम इंसाफ है उसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।